आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 25,000 पार। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया जीरो। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 953। लॉकडाउन में भी यात्रियों को मिलेगी डीटीसी बस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगा रूट। 150 देशों के जीडीपी से ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए सेना भेजे इमरान खान। इकोनॉमी की रफ्तार के लिए छोटे उद्योगों को सरकार का पावर डोज। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने मजदूर को कुचला, 6 की मौत, पैदल जा रहे थे बिहार। 17 मई के बाद शुरू हो सकती है हवाई यात्रा। गडकरी का बड़ा बयान, कहा लैब में तैयार हुआ कोरोना। रेलवे विभाग 22 मई से विशेष ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। पिता की 13वीं से लौट रहे रणबीर कपूर ने गाड़ी रोककर पेपराजी से पूछा हाल, वीडियो हो रहा वायरल। आमिर खान पत्नी संग असिस्टेंट के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर को दिल का दौरा पड़ा, हालत नाजुक। और आईसीसी के नियम पर हरभजन सिंह ने उठाए सवाल, सचिन तेंदुलकर ने दिया जवाब। कोरोना वायरस से यूं तो पूरा देश जूझ रहा है और मरीजों की संख्या 75,000 के ऊपर जा चुकी है, मगर कोरोना से महाराष्ट्र बुरी तरह बेहाल हुआ है। देश के 1/3 कोरोना मरीज अकेले इस राज्य में है। बुधवार शाम तक महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई। बुधवार शाम तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 25,922 पहुंच गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोरोना से 975 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को एक दिन में ही 1,495 मरीज मिले। बीते 24 घंटे में राज्य में 54 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बुधवार को कहा है कि केंद्र के आर्थिक पैकेज में गरीबों, प्रवासी मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने देश के कमजोर वर्ग के 13 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डालने की केंद्र सरकार से अपील की है। वीडियो लिंक के जरिए पूर्व वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा, पिछली रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ ब्यौरा नहीं दिया था। इसके बाद वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने जो घोषणाएं की उसमें गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है। बुधवार को राज्य के 14 जिलों में कुल 74 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। नए मामले आने के बाद सूबे में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 953 हो गई है। वहीं बुधवार को बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक और मौत हुई, जिसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा है कि लॉकडाउन के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए अब स्टेशन से आगे की यात्रा के लिए डीटीसी की बस उपलब्ध होगी। पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि शहर में सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता महसूस कर रहे लोगों के लिए दिल्ली परिवहन निगम 11 जिला मुख्यालयों तक बस चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को गति देने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो कि देश के कुल जीडीपी का लगभग 10% है। अब यदि इस राशि को डॉलर में तब्दील करें तो यह 266 बिलियन डॉलर हो जाती है और पाकिस्तान की जीडीपी है 320 बिलियन डॉलर। इस हिसाब से हमारा आर्थिक पैकेज पाकिस्तान की वार्षिक जीडीपी के 83% के करीब है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पीओके बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वे अपने भाई बहनों की रक्षा करें। भारत पीओके के बारे में मौसम पूर्वानुमान जारी कर रहा है। हमें अब दिल्ली के मौसम अपडेट जारी करना चाहिए। राजा फारूक हैदर ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान को अब कड़े कदम उठाने चाहिए। केवल जुबानी बयानबाजी काम नहीं करेगी। आपको आगे आना चाहिए और अपनी सेना को भारत पर हमला करने के लिए कहना चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस की मार से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मंगलवार को घोषणा की थी। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मंजूरी देने के लिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने MSME की परिभाषा में बदलाव भी किया है। इसके साथ ही ढांचागत और आवास क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ठेकेदारों और डेवलपर को बिना हर्जाने के 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। कोई पैदल तो कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने घर लौट रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। गुरुवार तड़के हुई इस घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब में काम कर रहे थे और बिहार जा रहे थे। मजदूर पैदल ही गुरुवार को मुजफ्फरनगर कोतवाली से सहारनपुर रोड पर पहुंचे थे, तभी एक रोडवेज बस ने उन्हें कुचल दिया। ट्रेन के बाद अब विमान सेवा भी शुरू करने की तैयारी है। 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद उड़ानों को शुरू किया जा सकता है, बशर्ते एयरपोर्ट से लाने व ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो जाए। इसके लिए राज्यों के साथ मीटिंग की जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए DGCA ने दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा लिया था। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के तमाम मुल्क चीन और WHO की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक साक्षात्कार में बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि कोरोना वायरस लैब से आया है, यह प्राकृतिक नहीं है वरन एक कृत्रिम वायरस है। उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीवन जीने की कला को समझना होगा। रेलवे ने बुधवार शाम को 22 मई से शुरू होने वाली विशेष ट्रेनों के लिए 22 मई से सीमित प्रतीक्षा सूची जारी करने की अनुमति दी थी और निकट भविष्य में जिन विशेष ट्रेनों को अधिसूचित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को जोनल रेलवे को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि मंगलवार से परिचालन शुरू करने वाली विशेष ट्रेनों के लिए सीमित वेटिंग लिस्ट क्षमता के प्रावधान किए हैं और विशेष ट्रेनों को समय से पहले अधिसूचित जारी कर दिया जाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में 30 अप्रैल को निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन से पूरा बॉलीवुड जगत शोक में डूबा नजर आ रहा है। हाल ही में परिवार के द्वारा ऋषि कपूर की 13वीं का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पूरा कपूर परिवार साथ नजर आया। खास तौर पर रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रिद्धिमा कपूर, श्वेता बच्चन को स्पॉट किया गया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चर्चे लगातार हो रहे हैं। इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से सभी का काम रुका हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम कोरोना की वजह से भी आहत नहीं हुआ है, बल्कि ये सभी लोग इस महामारी के समय में फ्रंट लाइन के रूप में नजर आ रहे हैं। इनमें पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्सें और पत्रकार शामिल है। वहीं ऋषि कपूर की 13वीं के आयोजन के दौरान कुछ फोटोग्राफर भी वहां मौजूद थे। ऐसे में रणबीर कपूर इन फोटोग्राफर के साथ रुके और कुछ ऐसा कहा कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रणबीर कपूर जब पिता ऋषि कपूर की 13वीं से लौट रहे थे, उस दौरान उनके घर के गेट के पास कुछ फोटोग्राफर्स खड़े हुए थे और उनकी तस्वीर ले रहे थे। इसी बीच रणबीर कपूर ने गाड़ी रोकी और गाड़ी का शीशा खोला। इस दौरान गाड़ी में आलिया भट्ट भी बैठी हुई थी। रणबीर ने फोटोग्राफर से पूछा, सब ठीक है? इसके बाद पास बैठी आलिया कहती है, मास्क पहनो आप। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के असिस्टेंट अमोस पॉल का निधन हो गया है। आमिर खान के असिस्टेंट को बीते दिन हार्ट अटैक आया था, जिसे लेकर खुद एक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया, लेकिन वह नहीं बच पाए। अमोस पॉल करीब 25 सालों से आमिर खान को असिस्ट कर रहे थे। ऐसे में असिस्टेंट के निधन के बाद खुद आमिर खान, उनकी पत्नी किरण राव उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे नजर आए। आमिर खान से जुड़ी कुछ फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। महान हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर को मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बलवीर सीनियर अभी मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस 96 साल के दिग्गज के नाते कबीर सिंह भोमिया ने उनकी हालत पर अपडेट देते हुए बताया, नाना जी को आज सुबह 9 बजे दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अभी मेडिकल ICU में रखा गया है। कई अंगों के प्रभावित होने के कारण शुक्रवार 8 मई को उन्हें काफी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन अब उनकी हालत नाजुक है।
भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह की उन बातों पर असहमति जताते दिखे जिसमें उन्होंने कहा था कि आईसीसी के नियम काफी खराब है और उन्हें बल्ले और गेंद में संतुलन बनाए रखने के लिए गेंदबाजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सचिन ने हरभजन सिंह के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि आपके सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि नियम के साथ साथ पिच के बर्ताव को भी फोकस में रखकर नियम बनाने चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।